आज हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी की अध्यक्षता में की। मुद्दा आप लोग जानते हैं। अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो पंजाब में हुआ, पंजाब की आप पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक, गलत, पंजाब के लोगों को बरगलाने वाला और हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला था। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से अपना हक जताया है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हमने प्रस्ताव पारित किया है, मैं वो सारा दोबारा से नहीं पढ़ूंगी, आपको उसकी प्रति मिल जाएगी। मुख्य बात यही है कि चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे एसवाईएल का हो, या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र का मसला हो, आप इनको अलग नहीं कर सकते। केवल ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि आप पार्टी ने न जाने क्या क्या वायदे कर दिए पंजाब के लोगों के साथ, अब उन्हें पूरा तो कर नहीं सकते। अब लोगों का ध्यान बांटने के लिए एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया ताकि उस पर ही चर्चा होती रहे, वो एक इश्यू बन जाए लोगों में। क्या क्या इन्होंने प्रॉमिस किया, पैसे देना, फ्री में बिजली, पानी और न जाने क्या क्या। अब उस पर नहीं आ रहे, सीधे पहुंच गए केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले कि हमें पैसा दे दो। पैसा कहां से आएगा? तो सोचा कि लोगों को क्या जवाब देंगे, हम इस तरह का प्रस्ताव पारित कर दें। हम तो पूछना चाहते हैं कि इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बताएं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें हरियाणा वासियों को कि आप कहां खड़े हैं, चंडीगढ़ में भी कहां खड़े हैं, हरियाणा के हक के लिए लड़ेंगे या पंजाब ने जो असंवैधानिक प्रस्ताव पारित किए उसकी बात करेंगे, और एसवाईएल पर आपका क्या स्टैंड है, दूसरे मुद्दों पर क्या स्टैंड है। मुद्दे बहुत से हैं साथियों, हम प्रेस नोट आपको देंगे समय का, और हमारे प्रभारी जी को जाना भी है। तो ये बातें हैं जिनके ऊपर आज हमने बातचीत की, तीनों मुद्दों पर। अब हरियाणा सरकार ने रिएक्शन में स्पेशल सेशन बुलाया है। हम पूछना चाहेंगे कि हरियाणा में सरकार इतने साल से है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप फैसला नहीं करवा पाते, दोनों नहीं बैठते, तो हमको बीच में आना पड़ेगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की पार्टनर थे, हरियाणा में इनकी। तो क्या इन्होंने, माननीय खट्टर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पूरे मामले को कभी भी गंभीरता से लिया? क्या आपने इन तीनों मुद्दों पर कभी बहस की, प्राथमिकता दी? कल आप प्रस्ताव पारित कर रहे हो, रिएक्शन में कर रहे हो ना। आपने खुद क्या किया? क्या प्रधानमंत्री जी से आप मिले? जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें फैसला हुआ था। प्रधानमंत्री जी हरियाणा को कितनी तवज्जो देते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आज तक टाइम नहीं मिला माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अब ये उंगली काट के शहीद होना चाह रहे हैं कि हम स्पेशल सेशन बुला लिया हमने। क्या कर लोगे, क्या हासिल करोगे भाई? हक की लड़ाई आपने कब लड़ी है? भारतीय जनता पार्टी हमें बताए, और हम
इन तीनों बातों की डिमांड करते हैं कि तीनों बातों को लेकर हरियाणा सरकार अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे और आगे का रोड मैप बताए। जहां तक कि कांग्रेस की बात है, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन से हमने फैसला लिया है कि हम कल तो सेशन होगा, वहाँ पर हमारा प्रस्ताव भी CLP को दिया जाएगा और भी डिटेल्स जो ऐड करना चाहेंगे वो बहस में पूरी बात लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वहाँ पर भी क्लियर होगा। उसके अलावा 11 से लेकर 13 तारीख तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, लोगों को मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाएगा इन मुद्दों के बारे में और इन दोनों पार्टियों के दोगलेपन के बारे में। इसके अलावा हम माननीय राज्यपाल महोदय से समय लेकर प्रभारी जी के नेतृत्व में हम वहां भी जाएंगे और अपने प्रस्ताव वहां भी रखेंगे। इसके अलावा और जो दिशा निर्देश होगा, प्रभारी जी का एक दो बातें और इन्होंने कही हैं, समय टाइम हम सब तय करेंगे, लेकिन इनका निर्देश है कि ये मुद्दा हमें नीचे ज़मीन तक लोगों तक लेकर जाना है, क्योंकि उनकी लड़ाई हमने लड़नी है, हरियाणा के लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम हरियाणा में पदयात्रा भी ऑर्गेनाइज करेंगे। उसको कब निर्धारित करते हैं वो आपके साथ बाद में शेयर किया जाएगा। ये रही बात ये साथियों, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जैसे महंगाई आसमान को छू रही है, उसके लिए भी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन छेड़ा है। हरियाणा कांग्रेस ने पहले ही हमने इसको लोगों तक हम लेकर गए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने किया है प्रदर्शन, प्रस्ताव सब किए हैं और 7 तारीख को हम यहाँ हेडक्वार्टर पर कांग्रेस जन इकट्ठा होकर यहाँ भी हम प्रदर्शन करेंगे। बाकी आपको पता है यहाँ के यूटी की प्रशासन का, यहाँ के पुलिस का, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जिस तरह से ये लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं। पिछली बार भी आपको याद है क्या हुआ और किस तरह से एक इनह्यूमन ढंग से, जो कि ह्यूमन राइट्स में नहीं हो सकता, जब लोग प्रदर्शन करते हैं पुलिस बैरिकेड लगा सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन पिछली बार इन्होंने ब्लेड वाले लगाए थे तार, और कितनी लेडीज़ के कपड़े, लोगों के कपड़े भी फटे थे और लहू लुहान भी हुए थे लोग। दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, पिछली बार यहीं पर। लेकिन हम इन चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, तो उसके खिलाफ भी हम अपना प्रदर्शन 7 तारीख को करेंगे। और बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन समय का हम प्रेस नोट आपको देंगे, BBMB का भी मामला है और बहुत सी बातें हैं। हम प्रभारी जी आपको संबोधित करेंगे। ही हैज़ टू कैच अ फ्लाइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री विवेक बंसल जी से कि आपको संबोधित। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, हमारे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं प्रभारी जी का स्वागत है, कैप्टन अजय यादव जी, इनका भी स्वागत है। पहली बार आए हैं ये हमारे बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनने के बाद, तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक जी, हमारे MLA साहिबान बैठे हैं, गोगी जी बैठे हैं, शैली जी बैठी हैं, शीशपाल जी बैठे हैं, रेणुबाला जी बैठे हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष खड़े हैं और हमारे साथी खड़े हैं, बाकी सब। तो मंच पर तो आपको वैसे हम बता भी देंगे, मंच पर तो और भी थे, कुछ और MLAs भी आए थे जो चले गए। यहाँ पर कम लोग आए हैं अभी आपके सामने, तो इन सब का स्वागत करते हुए प्रभारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलजा जी। यहाँ पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं, बहुत बहुत आप सबको अभिवादन, नमस्कार। मैं आप लोग चूँकि इंतज़ार समय 1 बजे का तय हुआ था, तो इसलिए मैंने अपने संबोधन को बहुत ही संक्षिप्त और सीमित रख के कि आपको ना इंतज़ार करना पड़े। मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु हैं उस पर प्रदेश अध्यक्षा जी ने रोशनी डाली दी है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा उस बात को ना दोहराते हुए
कि हम सब लोग पूर्ण रूप से ये जो मुद्दा है ये अपने आप में संवेदनशील है और हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके की जो प्रस्ताव हैं या जो भावनाएं हैं, आप पार्टी खासतौर से, मैं उससे भी उनके नेतृत्व से सवाल करना चाहूँगा। एक तरफ आप हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ आप हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के हितों के विपरीत आपकी पार्टी के जो सिरमौर तो नहीं पर लेकिन जो मुख्य नेता हैं वो भी इस तरीके की प्रस्ताव ला रहे हैं। तो क्या आपकी क्या उस पर आपका स्टैंड उस पर क्या है? ये जैसा कि इन्होंने कहा आदरणीय शैलजा जी ने कि केजरीवाल जी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ना कि यहाँ पे सुशील गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं, भगवत सिंह मान जी वहाँ पे प्रस्ताव पारित करा रहे हैं। तो एक तो ये मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसके खिलाफ जैसा उन्होंने एक रोड मैप एक बताया कि हम इसको किस तरीके से लेके जाएंगे, हम जनपद स्तरीय तक और नीचे तक हम लेके जाएंगे। दूसरी बात जो है सतलज यमुना लिंक कैनाल की, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी हम लोग मांग करते हैं क्योंकि ये बहुत समय से लंबित ये मुद्दा चला आ रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, उसके बाद भी उसका क्रियान्वयन और संज्ञान वर्तमान मुख्यमंत्री ने, जबकि सर्वदलीय बैठक के उपरांत उस पर कोई ठोस कदम उठाने थे या उनको अवगत कराना था कि इसमें ये बाधाएं हैं, उसका जो क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसमें प्रस्ताव था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, तो या तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो अवरोधक रहा तो स्थिति उस पर स्पष्ट की जाए। इतने ये हम सब इसको कहना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग सतत रूप से आज कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपकी ये मिली भगत है, क्योंकि आज जो बढ़ती महंगाई है, ये बेरोजगारी है, उससे ध्यान बचाने के लिए ये सब चीज़ें मुद्दे लाए जा रहे हैं। वरना आज बात होनी चाहिए, आपने सरकार बनाई है कि क्या आप पंजाब में करने जा रहे हैं, आप इस मुद्दे को आप उखाड़ कर ये कहीं ना कहीं एक नूरा कुश्ती कहा जाए या ये जो मुद्दे हैं उनसे हटकर जो आज खास तौर से आज बेरोजगारी आपने चरम पर है, महंगाई आप किस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों में 12 बार जो है कीमतों में वृद्धि की गई है, आपका क्या नियोजन है और किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे जो आज युवाओं को रोजगार ना दे सकें, जो खासतौर से आर्थिक व्यवस्था को ठप कर सकें, आर्थिक किधर हम लोग आर्थिक स्थिति हमारी जा रही है, चाहे वो मुद्रास्फीति की बात हो, वो आज कहाँ पहुँच गई है, आज उसका क्या प्रबंधन हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हम सब लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आज कहीं ये ना हो भयावह स्थिति देखने को मिलते हैं, हमें भी ये देश बहुत बड़ा है, बहुत समस्याएं हैं, पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, श्रीलंका में आज क्या हो रहा है, वहाँ आपातकालीन स्थिति, इसकी जो आर्थिक जो मूल्यों में वृद्धि को लेके, इन्फ्लेशन को लेके सब चीज़ें लोगों को उपलब्ध ना होना, तो ये सब चीज़ें हैं। इस पर क्या स्टैंड है पार्टी, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, यहाँ पे जहाँ तक मैं सुनता था, जहाँ तक मैं पढ़ता था, प्रदेश सरकार में ये बेरोजगारी अपने आप में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। तो उस बेरोजगारी को कैसे मैं उसको एड्रेस करेंगे मुख्यमंत्री जी, उसको कैसे कि उसके लिए कोई उन्होंने खाका तैयार किया है, ये सब हमारी मांग है। और 7 तारीख को हम लोग उसको लेके यहाँ प्रदर्शन करेंगे, जहाँ हम सब लोग आप लोगों का सहयोग भी वांछित है और हमारे समस्त कांग्रेस जन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इतना ही आपसे कहना था, और कोई प्रश्न हो तो धन्यवाद। साहब, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है कांग्रेस की मीटिंग में, दूसरा कल 17 इनमें एक तो प्रस्ताव क्या है और 17 में कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, प्रस्ताव ये था कि उन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब के लिए कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब को मिले, तो उस पर हमारा स्टैंड ये है कि वो सामूहिक दोनों का जो पहले का जो है कि दोनों की राजधानी है, वो राजधानी बनी रहे, उसमें कहीं से भी कोई छेड़छाड़ हरियाणा के लोग और कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे कि उनके साथ अन्याय करने का प्रयास ये राजनीतिक दल मिलजुल कर रहे हैं। मंत्री साहब, ये जो चंडीगढ़ पे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल स्पष्ट करें, क्योंकि वो राजनीतिक दल की उनकी सरकार बन गई है। पंजाब कांग्रेस कहती है हम ना तो एक इंच
ना तो पानी की एक बूंद देंगे और चंडीगढ़ पंजाब का है। इसमें कांग्रेस के नेता जो सेंट्रल नेतृत्व उसका क्या स्पष्ट है? देखिए हम यहाँ पे सेंट्रल, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ ना। मैं सुनिए नहीं सुनिए मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी के ये तो मैं नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी में जाती कह रही है, क्योंकि हर पार्टी के This is what I am saying. At the moment, नहीं, this is what I am addressing. You just listen to me what I am saying. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं केंद्रीय नेतृत्व को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हरियाणा का जो है चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की है, अभिन्न अंग है, और उसको हम लोग बिल्कुल उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। चंडीगढ़ का वर्तमान स्टेटस एज इट इज हरियाणा कांग्रेस का एक है। जी हाँ, जो दलाल साहब बोल रहे हैं वो ऐसा है। ये मुद्दा कई बार आया है, कई कमीशन बैठे हैं, अवार्ड हुए हैं, बहुत कुछ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी मुद्दा जिस तरह से पंजाब ने इसको एक तरफा एक प्रस्ताव करके एक मुद्दे को आइसोलेट करने की कोशिश की है, हम कह रहे हैं कि मामला पेचीदा है। इसके साथ कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। हमने 3 का वर्णन किया आपके सामने कि जब तक सारी चीज़ें होलिस्टिकली नहीं देखी जा सकती, आप आइसोलेशन में किसी चीज़ को नहीं टेकअप कर सकते। मैम, ना तो उस साइड में पंजाब में किसी को फायदा हुआ, ना हरियाणा में हुआ। ये 55 साल से लड़ी जा रही है, इसका कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं निकल सकता। वो ना तो उससे पानी आना, वो SYL में खनौरी में तो आजकल वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए। केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने क्या पहल की है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, नोटिस डाला है कि अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो वी विल हैव टू टेक द मैटर इन आवर ओन हैंड्स। आप आज से कांग्रेस के यहाँ बैठक कर रहे हैं, आप मैडम कह रहे हैं कि तमाम नेता यहाँ पर जुटे हैं, एक मुद्दा है, आप इस पर चर्चा करें, लेकिन आपकी पार्टी में एकजुटता क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री से उल्टा दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, आप कुछ विधायकों के साथ यहाँ बैठक कर रहे हैं, पार्टी में उसका मैं समझ गया। आपने कहा भी था कि आना चाहिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा ना। अभी सुनिए, हाँ, मैं इससे देखिए आते रहे हैं। मेरा ये है, आपने जो प्रश्न रखा कि इस समय वहाँ पर लोक सदन भी चल रहा है, लोकसभा भी चल रही है, तो राजधानी में भी ये आवाज़ उठाई जाए और यहाँ हम लोग उठा रहे हैं, तो दोनों तरफ से उसे कर रहे हैं। इसमें तो ये आवाज़, चूंकि ये हमारी गंभीरता को प्रदर्शित करता है कि हम लोग एक यहाँ पे जो राजधानी है यहाँ पे आवाज़ उठे और दिल्ली में सरकार को भी हम अपनी आवाज़ उठा सकें। इसमें देखने में ये भी आ रहा है कि बिना संगठन के तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, आपका संगठन नहीं है इतने समय से, ये बात। और दूसरी तरफ पूरे विधायक वहाँ भी नहीं पहुंचेंगे, आधे विधायक यहाँ बिठा लिया। नहीं, वो जा रहे हैं। 5 विधायक यहाँ है, 2 विधायक अनुपस्थित वहाँ भी रहने वाले। नहीं, वो तो वहाँ ऐसी स्थिति में विधायक दल की बैठक भी पूरी नहीं हो पाएगी। और अब इन लोगों के यहाँ तो देखिए कुछ अपने पारिवारिक कारण भी थे जिसकी वजह से नहीं, मैंने कहा ना, और भी विधायक थे पहले मॉर्निंग में आए थे यहाँ पे, वो लोग चले देखो ये कोई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दूं। तो मैं बता दे, देखो इस तरह की बात को आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मत करिए। जैसा हमारे प्रभारी जी ने कहा कि वहाँ भी आवाज़ उठ रही है, यहाँ भी, और जो यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है ये हम विधायक दल के साथ भी शेयर कर रहे हैं, और वो इसको भी लेकर और कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहें। कल जब सेशन है तो लड़ाई तो सदन और सड़क दोनों पर होती है। कल सदन में लड़ाई लड़ी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इज ऑलवेज पार्टी स्टैंड। पार्टी स्टैंड को ही चाहे सदन में रिफ्लेक्ट करें हम, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, चाहे हम नीचे जमीन पर करें, पार्टी स्टैंड इज वन, और उसी को हर फोरम पे रिफ्लेक्ट किया जाए। दो धड़े बटे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हुई है। क्यों मानने हमें? क्या मानने? आप कुछ कह दो और मान लें हम। क्यों मानने भाई? नहीं, कमजोर कैसे है? कैसे मान लें? नहीं, कोई हर नहीं, हर इकट्ठे होते रहे हैं। आपने देखा नहीं है, यहाँ पे इकट्ठे होते रहे हैं और आगे भी होंगे। आगे हरियाणा बात कर रहा है वो बेफजूल है और शासन भी बेफजूल है। ऐसा है, एक शख्स के लिए कोई जवाब देना, ये बातें कोई अनिवार्य नहीं होती। बात यह है व्हाट इज आवर स्टैंड। टुडे वी हैव शोन कि हमारा स्टैंड क्या है।
मैडम, वो हमने बोला। राहुल गांधी जी के साथ भी बैठक हुई, आला नेता जो आला कमान है उसके साथ बैठक हुई, कार्यकर्ता जो है संगठन तैयार किया जाए उसको लेकर के कुछ विषय आया था। तो आखिर क्या वजह है, क्योंकि हम अब तो नया साल भी आ गया साहब, 3 महीने बिल्कुल आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं है, गलत शब्दावली के लिए आपकी आशंका उचित है और हमारी पीड़ा है, तो उसका हाँ आखिर इस दर्द की दवा क्या है? उस पीड़ा का मैंने सुनिए हाँ, तो वो उसका समाधान बहुत जल्दी, मैं जितना कह सकता हूँ। हम लोग अपने मंजिल की ओर हैं। जी, वो मुझे स्पष्ट नहीं है। क्या बताइए। चंडीगढ़ का हरियाणा का पूरा हक है, हाँ, ये ठीक है। फिर बैठक में मांग करती है, क्या कांग्रेस मांग करती है कि पंजाब में हिंदी भाषी क्षेत्र अभी लोग हरियाणा को स्थापित कर दिए जाए और सुप्रीम कोर्ट का आंसर अपने हिस्से का पानी दे दो, मतलब पानी भी दे दे, हिंदी भाषी दे दे और चंडीगढ़ में पूरा हक। तो ये तो कोई लिंक थी ना बात। हमने एक मिनट, तीनों बातें मैंने पहले ही कहा, तीनों बातें हैं। एक मुद्दा, तो प्रस्ताव तीनों बात कह रहा है। मैंने तभी कहा 3 इंटरलिंक्ड बातें हैं, हम एक चीज को आइसोलेट नहीं कर सकते जैसे उन्होंने किया है। तो उसपे हमने कहा कि हमारा अधिकार है, जो उन्होंने एक प्रस्ताव किया। मिलने के बाद चंडीगढ़ किसको जाएगा? देखो यही तो बात अलग है ना, आज हम यही कह रहे हैं कि तीनों को मिला के हल निकलेगा। आज यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ का हल निकाल दो, तीनों को मिला के हल निकलेगा, मैडम कुछ लिस्ट यही मुद्दा है। आला कमान के साथ जब आप बैठे थे